अच्छा बेटे, जिस तरह हम लोगों ने देखा था ना कि जो एरे बेस्ड, बल्कि ओके, उसमें जाने से पहले एक जो चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। उसको हम लोग खैर बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो हम लोग जो है वो अपने कोड को अलाइन कर रहे थे STL के साथ, ठीक है, सच दैट कि अगर हम लोग STL की क्यू यूज़ कर लें तो हमारे जो क्लाइंट कोड है उस पर फ़र्क ना पड़े। तो क्लाइंट कोड हमने अपनी ADT इस तरह इम्प्लीमेंट की थी कि जो हमारे पास क्लाइंट कोड के अंदर फंक्शंस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए थे, वही फंक्शंस हमारे पास एज इट इज़ जो है वो यूज़ हो जाते हैं STL के अंदर। ठीक है, तो अभी अपनी ADT को हम लोगों ने कमेंट कर दिया और जो हमारे पास STL की ADT है उसको हम लोगों ने यूज़ कर लिया। तो हमारे पास जो कोड है वो हमारे पास इसी तरीके से जो है वो चलना चाहिए। लेट्स ट्राई। तो ये हमारे पास जो है वो कंपाइल होना चाहिए, हो गया, और फिर रन होता है। या तो ये क्रैश कर जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने आई थिंक उसके अंदर अंडरफ्लो के अंदर हम लोगों ने वो कंडीशन एक लगा दी थी, उसकी वजह से हमारे पास जो है ये क्रैश नहीं हुआ। यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी थी कि हमारे पास अंडरफ्लो को प्रिवेंट करना है, तो बाकी हमारे पास जो है वो STL सही तरीके से काम कर रही है। तो STL के अंदर बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑपरेटर इक्वल टू को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट इस वजह से किया था कि STL के हम लोग फंक्शंस देख रहे थे, तो उसके अंदर एक फंक्शन जो है ऑपरेटर इक्वल टू का था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फिर इम्प्लीमेंट किया। फिर ऑपरेटर इक्वल टू से हमें ख्याल आया कि हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि डीप कॉपी हमारी कंप्लीट हो जाए। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और फंक्शंस हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। एक जो STL के अंदर आपको हर ADT में फंक्शन मिलेगा वो एम्प्लेस का फंक्शन होगा, एम्प्लेस। ठीक है, एम्प्लेस अगर आप देखें तो अपेरेंटली आपको ये लगेगा कि ये बिल्कुल पुश की तरह काम करता है, जिस तरह आप करें s.emplace 5। ठीक है, और फिर उसके बाद एस को आपने कहीं, हाँ, एस को एम्प्टी करवाया करवाया हुआ है ना, या चले 15 हम लोग जो है वो पुश करवाते हैं। तो हम लोग एम्प्लेस जो है ये हमारे पास बिल्कुल पुश की तरह जो है वो हमारे पास काम करेगा। लेट्स ट्राई इट। व्हाई इज इट सेइंग सो? अच्छा ठीक है, मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलर है वो मेरे पास पुराना वर्जन यूज़ हो रहा है, तो हम लोग जो है वो नया वर्जन जो है वो इसका यूज़ कर लेते हैं, और दैट इज़ 2017। ठीक है, और अब इसको जो है वो कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो ये कंपाइल हो गया। बेसिकली G++ बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 98 का वर्जन यूज़ कर रहा होता है, या कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहा होता है। C++ का जो जो वर्जन है ना, तो इसको इसका इफ आई वांटेड टू यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सी प्लस प्लस, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि C++17 यूज़ करो, या अगर आई डोंट नो 21 का मेरे कंपाइलर में उसकी सपोर्ट है या नहीं, तो जो भी इसके वेरिएंट्स हैं वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो ये जो एम्प्लेस है ये हमारे पास रिलेटिवली नए वेरिएंट्स के अंदर है। तो विजुअल स्टूडियो भी अगर आप बहुत पुराना उसका वेरिएंट यूज़ करें तो उसके अंदर एम्प्लेस की सपोर्ट नहीं होगी, यहाँ पे होगी। तो हम लोगों ने इसको जो है वो कंपाइल किया, और इसको जब हम लोग रन करके देखेंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं पे 15 जो है वो आ जाना चाहिए। तो ये 15 हमारे पास आ गया। तो इट सीम्स दैट इट वर्क्स लाइक पुश फंक्शन, बट देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लेस एंड पुश? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आपके पास होता क्या है कि एट टाइम्स आप कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो क्यू के अंदर जो है वो पुश करवा रहे होते हैं। तो जिस तरह हमारे पास एक मोबाइल का हमारे पास जो है, या पर्सन का हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और पर्सन के अंदर हम लोग जो है वो स्ट्रिंग नेम ले रहे हैं और INT ID ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो, इसके अंदर एक ID है और एक हमारे पास नेम है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक पर्सन टाइप की क्यू लेते हैं, इसको शुरू में हम लोग ले जाते हैं। लेट से इसके अंदर हम लोग जो है वो इसको सी इन और सी आउट के साथ जो है वो हम लोग कंपैटिबल बनाने के लिए स्ट्रीमिंग ऑपरेटर्स ओवरलोड करा देते हैं। तो कोई मुझे बताएगा स्ट्रीमिंग ऑपरेटर का सिग्नेचर क्या होता है? लेट से इंसर्शन ऑपरेटर जो है उसका क्या होगा हमारे पास?
ये चीज़ें प्रैक्टिस किया करो। तो ये हम लोगों ने जो है वो इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिए है, और ये बेसिकली अब सर हमारे पास इन की जगह पे इन यूज नहीं करेंगे? सॉरी, थैंक यू राइट, थैंक यू। अच्छा, इसको हम लोग जो है वो एक मतलब टेस्ट कर लेते हैं, पर्सन पी और सी इन पी सी, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो उसका आईडी है वो इनपुट हुआ, नेम इनपुट हुआ, और हमारे पास वो डिस्प्ले हो गया। तो दिस इज वर्किंग फाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सन टाइप की क्यू लेते हैं, क्यू पर्सन, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग लेट्स से 3 लोग जो है वो हम लोग इसके अंदर इंसर्ट करवा देते हैं। क्यू पर्सन, पर्सन क्यू, पी क्यू इसको कह देते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, फॉर int is equal to 0 या चलें यूजर से पूछ लेते हैं कितने उसने जो है वो पर्सन इंसर्ट करवाने हैं। ठीक है, और हम लोग जो है वो अब क्या करते हैं कि पर्सन्स को हम लोग जो है वो क्यू में डाल देते हैं। ठीक, अब इसको हम लोगों ने जो है वो क्यू में हम लोग डालने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो पर्सन क्यू है डॉट पुश कर सकते हैं ना, डॉट पुश, और यहाँ पे हम लोग पी जो है वो उसको पुश कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग बाद में कर सकते हैं कि सी आउट हम लोग यहाँ पे नहीं करते, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि उसको एक पर्सन इनपुट लेते हैं और उसको पर्सन क्यू के अंदर पुश कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, वाइल नॉट पर्सन क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक हमारे पास ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तो हम लोग क्या करेंगे कि पी इज इक्वल टू पर्सन क्यू डॉट फ्रंट, फ्रंट से हम लोग उसको जो है वो गेट करते हैं, और पर्सन क्यू डॉट टी क्यू करते हैं, डॉट पॉप करते हैं, और फिर सी आउट। ठीक है, तो पर्सन को जो है वो हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। तो अब इससे क्या होगा, हम लोग कुछ पर्सन जो है उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उन्हें क्यू में डालते हैं, और उन्हें हम लोग जो है वो फिर क्यू से जो है वो 1 बाय 1 एक्सेस करके रिमूव कर लेते हैं। तो लेट्स सी,
तो लेट्स से हमारे पास जो है वो 3 पर्सन्स हैं, 1 अली, 2 ठीक है। तो अब हम लोगों ने 3 लोग लिए और वो फिर उसके बाद क्यू में डाले, और ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं नेम, ये हमारे पास क्यू के अंदर से डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, ये क्यू से हम लोगों ने उनको रिट्रीव किया और फिर हम लोगों ने उनको जो है वो डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब द क्वेश्चन इज के डू वी नीड टू पुश द पर्सन पी इनटू द क्यू। अब यहाँ पे हमारे पास एम्प्लेस और पुश में फ़र्क आ जाता है। एम्प्लेस के अंदर जो होता है, हम लोग फर्ज करें हम लोगों ने ये स्ट्रीमिंग ऑपरेटर जो है ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया था। हम लोग जो है वो यूज़र से जो है वो अलहदा से दो हम लोग वेरिएबल्स ले लेते हैं, आई एन टी आई डी एंड ए नेम। ठीक है, अब ये दो उसके वेरिएबल हैं, लोकल वेरिएबल्स है, मतलब ये स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, या चले इसको आई कर देते हैं और इसको हम लोग नेम कर देते हैं, जस्ट टू बी श्योर कि हमारे पास डिफरेंट है समझने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। आइडिया ये है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग द वैल्यू इनटू द पर्सन स्ट्रक्चर, हम लोग क्या करते हैं कि वो वैल्यूज हम लोग इंटीजर और स्ट्रिंग वेरिएबल्स में ले लेते हैं। ये अब यहाँ से थोड़ा गौर करने वाली चीज़ है। हम लोगों ने यूज़र की आईडी ली, ठीक है, आईडी किस में स्टोर करवा रहे हैं, इंटीजर वेरिएबल में, किसी स्ट्रक्चर में नहीं स्टोर करवा रहे। फिर हम लोगों ने उसका नेम लिया और किस में स्टोर करवा रहे हैं, इंटीजर वेरिएबल में, किसी हम लोग जो है वो उसके अंदर नहीं स्टोर करवा रहे, इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं हम लोग, किसी स्ट्रक्चर के अंदर उसको स्टोर नहीं करवा रहे। अब अगर पुश है तो पुश के अंदर हम लोग ये अलहदा से स्ट्रक्चर के हिस्से नहीं दे सकते। अगर उसके दो हिस्से हैं नेम और आईडी, तो हम लोग जो है वो अलहदा से इसके अंदर ये नहीं पास कर सकते। अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो इसके दो हिस्से हैं ना, नेम और आईडी। चलिए आईडी को हम लोग पहले ले जाते हैं, नेम को बाद में ले जाते हैं। तो अब हम लोग जो है वो पुश के जरिए, पुश का फंक्शन क्या करेगा, पुश रिक्वायर्स वेरिएबल ऑफ टाइप पर्सन। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रक्चर के जितने हिस्से हैं, एक उसका आईडी है, एक उसका नेम है, वो अगर हम लोगों ने अलहदा अलहदा स्टोर कर पाए हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर हम लोग एम्प्लेस का फंक्शन यूज कर सकते हैं। एम्प्लेस का फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लेस के फंक्शन को हम लोग आईडी देते हैं और नेम देते हैं। अब ये देखो, ये थोड़ी सी एक यूनिक चीज है और आपने इससे पहले इस तरह की चीज नहीं की होगी कि स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो आप ब्रेक करके पास कर देते हैं। तो अब ये एम्प्लेस का फंक्शन क्या करेगा कि ये एक पर्सन टाइप की एक वेरिएबल बनाएगा, उसकी आईडी के अंदर डी स्टोर करवाएगा, उसके नेम के अंदर नेम स्टोर करवाएगा और वो फिर क्यू के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक पुश फंक्शन। लेकिन एम्प्लेस का एक जो एक डिफरेंस है वो ये है कि अगर आपने स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को ब्रेक करके पास करते हैं तो एम्प्लेस उसको ले लेता है, पुश उसको नहीं, पुश उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो रन करके देखते हैं। There is some error. हाँ ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है वो होना चाहिए हमारे पास। आई थिंक इसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए। Let's see, where is the problem?
हम्म। तो इसके अंदर ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये इसका होना ज़रूरी है। बाकियों को हम लोग कमेंट करके देखते हैं कि इनका भी होना ज़रूरी है या नहीं। तो मैंने बाकी दो कंस्ट्रक्टर्स को जो है वो मैंने कमेंट कर दिया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। तो इसके अंदर इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर आप कोई पैरामीटर नहीं देते और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसका होना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, इम्प्लेस को यूज़ करने के लिए। तो अब हम लोग दोबारा इम्प्लेस वाले कोड पे आते हैं। इम्प्लेस पे देखें हम लोगों ने क्या किया कि जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स थे ना, दो एलिमेंट्स थे, एक आईडी था और एक हमारे पास आईएनटी आईडी था और एक हमारे पास दूसरा जो है वो स्ट्रिंग नेम था। तो वो एलिमेंट्स जो हैं वो हम लोगों ने क्या किया कि अलग अलग इसको पास कर दिए, इंस्टेड ऑफ लाइक पुटिंग इट इन अ स्ट्रक्चर एंड देन पासिंग इट ऑन टू द पुश फंक्शन। हम लोगों ने इम्प्लेस के फंक्शन को जो है वो पास कर दिया। इसके अंदर फायदा जो है वो ये होगा कि अगर हम लोग पी जो है वो पास करते हैं तो शायद हमें पी के लिए अलग मेमोरी क्रिएट करनी पड़ती है, और फिर हमारे पास जब ये क्यू के अंदर पुश के फंक्शन के अंदर जो है वो एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी परसेंट टाइप की टू स्टोर इनटू द क्यू। लेकिन जब हम लोग इम्प्लेस का फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम लोग मतलब डायरेक्ट उसकी वैल्यूज दे सकते हैं, हमें क्लाइंट कोड के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हम लोग जो है वो इस कोड के अंदर कोई परसेंट टाइप का स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर रहे, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो हम लोग एज इट इज जो है वो पास कर रहे हैं, आईडी है और नेम है। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वो तीन लोग जो हैं वो अब इम्प्लेस के फंक्शन के थ्रू जो है वो क्यू में चले गए। तो अगर एक एक जुमले में हम लोग ये कहें कि इम्प्लेस क्या है और उसका पुश से हाउ डज इट डिफर फ्रॉम पुश फंक्शन, तो हम लोग ये कहेंगे कि इम्प्लेस इज जस्ट लाइक पुश फंक्शन। अगर हम लोग इम्प्लेस को जो है वो कोई हमारे पास क्यू के अंदर या एडीटी के अंदर अगर हमारे पास जो है वो कोई यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जिस तरह कोई स्ट्रक्चर है या कोई क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर कर रहे हैं, तो फिर जो हमारे पास इम्प्लेस का फंक्शन होगा हम लोग उसके जो मेंबर वेरिएबल्स हैं वो एज पैरामीटर दे सकते हैं। हमें पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे पर्सन के दो हिस्से हैं, एक उसका एक उसकी आईडी है और एक हमारे पास उसका नेम है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये इस तरह भी हो सकता है जिस तरह हम लोग चाहते हैं कि जी आईडी जो है वो ऑटो जनरेटेड हो। ठीक है, तो हम लोग यूजर से आईडी नहीं लेते, नेम सिर्फ यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्लेस के अंदर हम लोग जो है वो i+1 मतलब फर्स्ट को ID 1 मिल जाएगी, फर्स्ट यूजर को ID 1 मिल जाएगी, सेकंड को 2 एंड थर्ड को 3 एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास ये इम्प्लेस के थ्रू हम लोग जो है वो डायरेक्टली उस वेरिएबल को जो मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब जो आईडी है वो अलग से पास कर रहे हैं, नेम जो है वो अलग से पास कर रहे हैं। प्लेस का फंक्शन क्या करेगा, उन दोनों को इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर में डालेगा, उस स्ट्रक्चर को जो है वो क्यू के अंदर जो है वो डाल देगा। तो अगर हम लोग इस कोड को देखें कि अब यहाँ पे आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग नेम दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट ID 1 होगी, ऑटोमेटिकली उसे साइन होगी, 2 3 आईडीज ऑटोमेटिकली साइन होगी, हम लोग सिर्फ नेम जो है होती है वो इम्प्लेस के फंक्शन को पास हो गए। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि अगर यही काम हम लोगों ने पुश के फंक्शन के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे? यही काम के ऑटो जनरेटेड आईडीज हैं और हम लोग पुश के फंक्शन के थ्रू ये काम करना चाहते हैं, तो फिर कैसे करेंगे? जी, एनीवन? कि हम लोगों ने इम्प्लेस की जगह पुश का फंक्शन यूज करना है और ये चाहते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड को ID 1 मिल जाए, सेकंड को 2, थर्ड को 3, तो कैसे करेंगे? नहीं, कोई नहीं ट्राई करेगा, बेशक गलत ट्राई कर लें। ओके, ये काम जब हम लोगों ने
पुश के फंक्शन के थ्रू करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, p डॉट आई डी इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है, सी इन p डॉट नेम, ठीक है। तो p की आईडी में वो स्टोर करवाया, उसके नेम में हम लोगों ने नेम ले लिया और प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश p, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे कि हमें स्ट्रक्चर के अंदर डाल के स्ट्रक्चर जो पुश कराना पड़ेगा। तो जो पुश का फंक्शन होता है उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर पास करना पड़ता है। इन प्लेस का फंक्शन जो है उसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग-अलग पास कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप के आपको चीज़ें आज जो हम लोगों ने की हैं क्लियर होंगी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लें।